कबीर अनुराग सागर। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना सतयुग में सत सुकीर्त कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा। घोघर राजा का वृत्तांत, खेमसरी का वृत्तांत, खेमसरी को लोक का दर्शन कराना, टीका पुरने पर ही लोक की प्राप्ति होती है, जीवों का उपदेश करने का फल। अब आइए आगे सुनते हैं त्रेता युग में मुनींद्र ज्ञानी जी कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा। विचित्र भाट की कथा। विचित्र भाट की वधू का वृत्तांत। मुनींद्र साहब का रावण के पास जाना। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेब। सतयुग बीत गया और त्रेता युग आया। तब त्रेता युग में ज्ञानी जी ने मुनींद्र नाम से जीवों को समझाया। मुनींद्र नाम से जब वे जीवों को उपदेश देने आए तो धर्मराय निरंजन के मन में चिंता एवं भय उत्पन्न हुआ। चिंता में डूबा हुआ निरंजन सोचता है कि उन्होंने मेरा भवसागर उजाड़ दिया है। ये जीवों को सतुपदेश कर सतपुरुष के दरबार सतलोक ले जाते हैं। मैंने कितने छलवल के उपाय किए, परंतु उनसे ज्ञानी जी मुनींद्र जी को डर नहीं हुआ। वे मुझसे नहीं डरते हैं। ज्ञानी जी के पास सतपुरुष का प्रताप ओजबल है, उससे मेरा जाल इन पर नहीं लगता, जाल में नहीं फंसते। मैं काल इनसे कुछ पा नहीं सकता, इन पर मेरा बस नहीं चला। इनके सतुपदेश द्वारा सतपुरुष के प्रताप से जीव अपने घर सतलोक जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सतनाम के प्रताप से हंस जीव अपने घर सतलोक को जाते हैं। जैसे सिंह को देखकर भय से हाथी का हृदय कांपने लगता है और पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही सतपुरुष का नाम प्रताप सिंह के समान है और काल निरंजन उसके सामने भयभीत हाथी के समान समझो। सतगुरु से सतनाम को ग्रहण कर जो संत साधक उसकी विधिवत साधना ध्यान सुमिरन करता है, वह सतलोक पहुँचता है। यह मेरी वाणी सत्य मानो। सतगुरु ने जो सार शब्द सतोपदेश प्रदान किया है, उसमें पूर्णतः समा जाए और गुरु की आज्ञा को देखते हुए, पालन करते हुए साधना पथ पर चले। गुरु द्वारा प्रदान किए गए सतपुरुष के नाम से सतत लगन लगाकर रहें और मन एवं बुद्धि से निषिद्ध कर्म तथा सर्व अज्ञान आसक्ति का त्याग करें। सतगुरु के दीक्षित शिष्य का यही परम कर्तव्य है। त्रेता युग में जब मुनींद्र जी ने पांव रखा तो उन्होंने मृतलोक का भ्रमण, घूमना फिरना किया। उन्होंने जाकर अनेक जीवों मनुष्यों से पूछा कि यम काल से तुम्हें कौन छुड़ा लेगा। मुनींद्र जी को अज्ञानी जीव भ्रमवश कहते हैं कि हमारा कर्ता धर्ता स्वामी पुराण पुरुष है। वह पुराण पुरुष विष्णु सदा हमारी रक्षा करने वाला और हमें यम से छुड़ाने वाला है। मुनींद्र जी कहते हैं कि जीवों में कोई तो अपनी रक्षा की महेश से आशा लगाए हुए हैं और कोई अपनी रक्षा के लिए
चंडी देवी को गाते ध्याते हैं। क्या कहूँ कि यह जीव पराया हो गया, सतपुरुष को भूल गया, अपने सच्चे स्वामी सतपुरुष को त्याग कर अन्य देवी देवों आदि के हाथों बिक गया। काल निरंजन ने सब जीवों को सब दिन पाप कर्म की कोठरी में डाला हुआ है और सबको अपने माया जाल में फंसाकर मार रहा है। यदि मैं सतपुरुष की आज्ञा पा जाऊं तो काल निरंजन को मिटाकर जीवों को भवसागर के तट पर लाऊं, पार लगाऊं। यदि अपने बल जोर से ऐसा करूं तो सतपुरुष का वचन नष्ट होता है। इसलिए सहज ही जीवों को सावधान करूं, उनके भ्रम अज्ञान को दूर करूं। कितनी विचित्र विडंबना है कि जो इस जीव को दुख देता है एवं खाता है, यह उसे सेवता पूजता है। इस प्रकार बिना जाने पहचाने यह यम के मुख में जाता है। अब आइए सुनते हैं विचित्र भांट की कथा लंका में। मुनीन्द्र स्वामी जी कहते हैं कि मैं चारों दिशाओं में घूमता फिरता हुआ लंका देश में आया। वहाँ मुझे एक श्रद्धालु विचित्र नाम का भांट मिला। फिर उसने मुझसे भवसागर से मुक्ति पाने के संदेश के बारे में पूछा। तब मैंने उसे ज्ञान उपदेश कहा। मेरा ज्ञानो उपदेश सुनते ही विचित्र भांट का तभी भ्रम दूर हो गया। वह अत्यंत अधीर होकर मेरे चरणों में लग लिपट गया। उसने मुझे कहा कि हे स्वामी, आप मुझे अपनी शरण दीजिए। आप सदा सुख आनंद के धाम में रहने वाले सत्पुरुष हो। आज आप मुझे संतुष्ट जीवन सफल कीजिए और ज्ञान दीक्षा से मेरे जीव का उद्धार कीजिए। मैंने उस विचित्र भांट को आरती का सामान बताया। जैसे खेमसरी को सामग्री की रूपरेखा कही थी, वह प्रेम पूर्वक सब साज और सामान ले आया और मैंने शब्द भजन की मंगल ध्वनि के बाजे गाजे के साथ चौका आरती किया। फिर मैंने तिनका तोड़ने का संस्कार कर उसे पान बीड़ा दिया। उसके घर में गुरु दीक्षा लेने वाला और कोई नहीं देखा। उसे सत्पुरुष का सुमिरन ध्यान बताया। सुमिरन ध्यान एवं ज्ञान आचरण से सतलोक पहुँचने की पूर्ण विधि बताई। सब कुछ स्पष्ट बताया। विचित्र भांट की स्त्री राजा के घर राजा रावण के महल गई और जाकर रानी से सब कहा कि एक सुंदर महामुनि श्रेष्ठ योगी हमारे घर आए हैं। उनकी महिमा मैं क्या कहूँ। उनकी श्वेत उज्जवल कला असीम एवं अति उत्तम है। मैंने ऐसा संत योगी और कहीं नहीं देखा है। मेरे पति ने उनकी शरण ग्रहण कर ली है, ज्ञान दीक्षा ली और इसी से अपने जन्म को सार्थक होना समझा है। मुनीन्द्र स्वामी की महिमा का वर्णन सुनते ही मंदोदरी रानी का भक्ति भाव जाग उठा और वह उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गई। वह दासी लेकर आई तथा स्वर्ण हीरा रत्न आदि उनके श्री चरणों में रखकर श्री चरण स्पर्श किए। रानी मंदोदरी ने शीश झुकाकर उनके श्री चरणों में रख दिया। तब फिर मुनीन्द्र स्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया। रानी मंदोदरी मुनीन्द्र स्वामी से कहती है कि आपके अनुपम दर्शन से आज मेरा बहुत शुभ दिन है। मैंने ऐसा तपस्वी कभी नहीं देखा जिसके सब अंग श्वेत
और श्वेत ही वेश हो, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे जीव का कल्याण कार्य जिस भी तरह से हो वह मुझे कहो। मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए कुल जाति का त्याग कर सकती हूँ। हे समर्थ स्वामी, अपनी शरण में लेकर मुझ अनाथ को सनाथ करो। भवसागर में डूबती हुई मुझको पकड़कर अपने हाथों में रखो। अब आप मुझे बहुत प्रिय भले लगते हो, आप दयालु हो, आपके दर्शन मात्र से ही सब भ्रम संदेह भाग जाते हैं। मुनींद्र स्वामी ने मंदोदरी से कहा कि रावण की प्रिय पत्नी सुनो, सतपुरुष के नाम के प्रताप से यम की बेड़ी कट जाती है। तुम ज्ञान दृष्टि से समझो, मैं खरे ज्ञान और खोटे ज्ञान की पहचान समझा देता हूँ। सतपुरुष असीम अजर अमर है तथा सब मूल्यवान मणि रत्नों से अलग अनमोल मणि की भांति है। वह तो तीन लोक से न्यारा है तथा वही ग्रहण करने योग्य सार है। उस सतपुरुष स्वामी को जो कोई ध्यान सुमिरन करे तो वह आवागमन जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मुनींद्र स्वामी जी की मधुर शब्द सुनते ही मंदोदरी का सब भ्रम अज्ञान भाग गया और अपने पवित्र मन से प्रेम पूर्वक उनका शब्दों उपदेश ग्रहण किया। उसने कहा कि हे साहब, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे जन्म और मरण आवागमन को मिटा दीजिए। मुनींद्र स्वामी ने मंदोदरी को पान एवं सार शब्दोपदेश स्वरूप परवाना दिया। सतपुरुष तक पहुँचने की डोरी, नाम सुमिरन एवं ध्यान विधि की पहचान करा दी। अपने वास्तविक घर सतलोक पाने की डोरी, ज्ञान युक्ति पाकर मंदोदरी प्रसन्नता से गदगद हो गई, जैसे किसी कंगाल को करोड़ों का धन मिल गया हो। फिर रानी ने हमारे चरणों पर माथा टेक कर प्रणाम किया। इसके बाद अपने महल में चली गई। फिर रानी मंदोदरी ने विचित्र भाट की पत्नी को समझाया कि तुम भी इन स्वामी सतगुरु की शरण में जाकर अपने जीव को भवसागर से मुक्त कराओ। विचित्र की पत्नी ने रानी की शिक्षा को माना और उसने भी मुनींद्र स्वामी से पान परवाना लेकर अपना सब भ्रम अज्ञान त्याग दिया। मुनींद्र स्वामी कहते हैं कि तब मैं वहां से रावण के पास चला और उसके द्वारपाल से मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कि तुम राजा को यहाँ बुला लाओ। तब द्वारपाल ने मुनींद्र से विनती की कि राजा रावण बहुत भयंकर है, उसमें शिव का बल है और वह किसी की भय चिंता नहीं करता और किसी का कहना आदेश नहीं मानता। वह बड़ा अहंकारी और महान क्रोधी है। यदि मैं उससे जाकर आपकी बात कहूँ तो वह पल में मुझे मार डालेगा। मुनींद्र स्वामी ने द्वारपाल से कहा कि तुम मेरा वचन मानो और इस बार जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम मेरे सत्य वचन को मानो तथा जाकर शीघ्र रावण को बुला लाओ। उसी क्षण द्वारपाल गया और उसने रावण को बताया। वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उसने कहा कि हे राजन, हमारे पास एक सिद्ध संत आया है। उसने मुझसे कहा है कि राजा को बुला लाओ। द्वारपाल की बात सुनकर उस समय राजा रावण ने बहुत क्रोध किया और बोला
कि अरे द्वारपाल, तू बुद्धिहीन है, यह तेरा बुद्धि ज्ञान किसने हर लिया, बस में कर लिया, जो तू मुझे बुलाने के लिए दौड़ा आया। मेरा दर्शन शिव के सुत गणादि नहीं पाते, और मुझको एक भिक्षुक ने बुलाने के लिए कहा, हे द्वारपाल, मेरी बात सुन, तू उस सिद्ध का रूप वर्णन मुझसे कह, उसका वर्णन कर कि वह कौन है, उसका क्या वेश है, मेरे सामने वह सब कह जैसा तुमने उसे देखा है। द्वारपाल ने कातर भाव से कहा कि हे राजा रावण, उसका श्वेत उज्जवल स्वरूप है, उसकी श्वेत ही माला तथा श्वेत तिलक अनुपम है, और श्वेत ही उसके वस्त्र तथा श्वेत ही सब साज और समान है। चंद्रमा के समान उसका परम स्वरूप प्रकाशमान है। रानी मंदोदरी कहती हैं कि हे राजा रावण, जैसे द्वारपाल ने बताया है कि उस सिद्ध संत का रूप सतपुरुष परमात्मा के समान सुशोभित है, आप शीघ्र जाओ और उनके श्री चरण पकड़ो, स्पर्श करो, तो आपका राज अटल हो जाएगा। हे राजन, आप अपनी मान बड़ाई छोड़ो और जाकर उनके श्री चरणों में शीश नवाओ। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोध किया, मानो जलती हुई आग में घी डाल दिया हो। रावण हाथ में शस्त्र लेकर चला कि तुरंत जाकर उसका माथा काटूंगा। चलते चलते रावण सोचता है कि मारूं और उसका शीश काटकर गिर पड़े, तब देखूं कि वह भिक्षुक मेरा क्या कर लेगा। जहां मुनींद्र स्वामी थे वहां राजा रावण आया और उसने 70 बार मुनींद्र स्वामी पर तलवार आदि के वार किए। मुनींद्र स्वामी ने उसके शस्त्र के वार को एक तिनके पर ओट लिया। उसको मारने के लिए अत्यंत बलपूर्वक रावण ने शस्त्र से चोट की। मुनींद्र स्वामी ने तीर्ण तिनका की ओट इस कारण की थी कि राजा रावण बहुत ही अहंकारी है। इसी कारण यह युक्ति की उपाय किया कि तिनका न कटने पर रावण को लज्जा आएगी तथा उसका सारा अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। मंदोदरी रानी कहती है कि हे राजा रावण, आप अहंकार एवं लाज को छोड़ दो और घुटने टेक कर मुनींद्र स्वामी के चरण पकड़ लो, जिससे आपका राज अटल हो जाएगा। यह सब सुनकर रावण मंदोदरी से कहता है कि जाकर शिव की सेवा पूजा करूंगा, जिन्होंने मुझे अटल राज दिया। मैं उनके ही आगे घुटने टेकूंगा और इसी क्षण उन्हीं को दंडवत करूंगा। रावण के ऐसे वचन सुनकर मुनींद्र स्वामी ने उसे पुकार कर कहा कि हे रावण, तुम तो बहुत अहंकार करने वाले हो, तुमने हमारा भेद नहीं समझा, इसलिए पहचान के रूप में मैं तुम्हें एक वचन भविष्यवाणी कहता हूँ कि तुमको रामचंद्र मारेंगे और तुम्हारा मांस कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुम बहुत निकृष्ट हो। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मुनींद्र स्वामी ने अहंकारी रावण को अपमानित किया और फिर अयोध्या नगर की ओर प्रस्थान किया। विप्र मधुकर की कथा। अब आइए सुनते हैं विप्र मधुकर की कथा। मुनींद्र स्वामी कहते हैं कि लंका में रावण का अपमान कर तथा 3 जीव विचित्र भाट, रानी मंदोदरी और विचित्र भाट की पत्नी को ज्ञान दीक्षा देकर तब मैं अयोध्या नगर में आया। विप्र मधुकर मुझे रास्ते में मिल गया और उसने मेरा दर्शन पाया। बहुत विनती करके वह अपने घर ले गया। वहाँ उसने बहुत प्रकार से विनम्रता पूर्वक मेरी सेवा की।
दीन गरीब विप्र मधुकर का ज्ञान भाव में स्थिर था। उसने मुझको बहुत प्रेम किया। उसका लोक वेद का शब्द ज्ञान बहुत अच्छा था। उसका मुख अमृत की सरिता के समान मुस्कुराता था। मुनींद्र स्वामी कहते हैं कि मैंने विप्र मधुकर को सेवा प्रेम में बहुत लगन लगाए हुए देखा। मैंने उसे ज्ञान समझने को कहा। मैंने उसके सामने सत्पुरुष का संदेश कहा। मेरे वचनों को सुनकर ही उसका मन भर गया। जैसे अंकुर बिना पानी तपता सूखता है और जो उसके सूखेपन को पूर्ण जल मिल जाए तो जल मिलते ही वह अंकुर सुख मानकर हरा भरा हो जाता है, वैसे ही मधुकर शब्द उपदेश को जानकर सुखी हुआ। सतलोक में सतपुरुष का अनूठा प्रभाव सुनकर मधुकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे परम संत स्वरूप स्वामी, मुझे सतलोक दिखाओ। मुनींद्र स्वामी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें सतलोक दिखाता हूँ और फिर तुम्हें सतलोक दिखाकर वापस ले आता हूँ। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मुनींद्र स्वामी देह शरीर को वहाँ रखकर उसकी जीवात्मा को लेकर गए और उसे अमरलोक सतलोक पहुँचाया। अमरलोक की अनुपम शोभा देखकर मधुकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसके मन में विश्वास हुआ। प्रसन्नता में भरा हुआ मधुकर मुनींद्र स्वामी के चरणों में गिर गया और बोला कि हे स्वामी, आपने मेरी सतलोक देखने की प्यास अब बुझा दी। अब मुझे आप संसार में ले चलो, जिससे मैं वहाँ और जीवों को उपदेश करूं और जो जीव घर गृहस्थी के अंतर्गत आते हैं उनको जाकर आपका सत्योपदेश करूं। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मुनींद्र स्वामी मधुकर की जीव आत्मा को लेकर संसार में आए। उसकी जीव आत्मा ने देह शरीर में प्रवेश किया तो वह द्विज मधुकर जाग उठा। मधुकर के घर परिवार में 16 जीव रहते थे। मधुकर ने उन सब से सत्पुरुष का ज्ञान संदेशा कहा। सब जानकर इन समर्थ स्वामी के चरण पकड़ो, यही तुम सबको यमराज से छुड़ा लेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। सबने मिलकर मधुकर के कहे वचनों को माना और अपनी मुक्ति के लिए मुनींद्र से पान परवाना लिया। मधुकर मुनींद्र स्वामी से कहता है कि आप मेरी प्रार्थना सुन लो, सतलोक में सबको निवास दीजिए। यह यम का देश है, इसमें बहुत दुख होता है और जीव अंधा अज्ञानी है। समानता जन की कोई बात पूछता समझता नहीं है। हे मेरे पूर्ण समर्थ स्वामी, मुझे तथा मेरे परिवार के सब जीवों को सतलोक ले चलिए। हे अंतर्यामी प्रभु, आप हम पर कृपा करो। पृथ्वी लोक भवसागर में काल निरंजन महाप्रबल है, जो सब जीवों को सताता है, सब जीवों में अनेक प्रकार के कष्ट फैलाता है और उनको जन्म मरण जैसा दारुण दुख लाता है। काम क्रोध कठिन तृष्णा लोभ एवं माया सब बहुत बलवान है, जो उसकी रचना है। ये महाशत्रु देवता तथा मुनिगण आदि सबको व्यापते हैं और करोड़ों जीवों को कुचल मसल देते हैं। तीनों लोक यम निरंजन के देश है, इनमें उसका वास है। इनमें जीवों को क्षण भर भी सुख नहीं है। आप हमारे काल कलेश मिटाएं और हम सबको अपने अमरलोक ले चलें। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि जब मैंने मुनींद्र स्वामी मधुकर को बहुत दीनहीन समझा
तब चौका आरती कर उन्हें पान परवाना दिया। उसके परिवार के 16 जीवों ने ज्ञान दीक्षा स्वरूप परवाना पाया। उनकी आयु पूरी होने पर उनको लेकर सतलोक भेज दिया। उन 16 जीवों को सतलोक जाते हुए देखकर यम के दूत खड़े रहे। उन्हें ऊपर जाते देखकर वे सब विवश उदास हो गए। वे सब जीव सतपुरुष के दरबार सतलोक में पहुंच गए, जिन्हें देखकर सतपुरुष के अंश एवं मुक्त हंस जीव बहुत प्रसन्न हुए। उन सब ने सतपुरुष के श्री चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा कि मुनीन्द्र स्वामी ने हमारे जन्म मरण का भय संशय मिटा दिया। सतपुरुष ने उन सब हंस जीवों की कुशलता पूछी। द्विज मधुकर ने कहा कि यहाँ आकर अब सब अच्छे भले हो गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, यह महान आश्चर्य की वाणी है कि जीव का देह छोड़कर सतलोक जाना, सतपुरुष के चरण स्पर्श करना तथा सतलोक के हंस जीवों एवं सतपुरुष द्वारा कुशलता पूछा जाना, उत्तर मिलना आदि, यह सब क्यों, कैसे तथा किस लिए संभव है। इन सब गुप्त एवं प्रकट बातों को जो पहचाने समझे वही ज्ञानी है। सतपुरुष ने उन 16 हंस जीवों को वहां अमर वस्त्र पहनाया। स्वर्ण के आसन प्रकाशमान अपनी अमर देह स्वरूप को देखकर वे हंस जीव बहुत सुखी हुए। सतलोक में एक एक हंस जीव का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य के समान है। वहां उन्होंने अमृत का भोजन किया। अगर की सुगंध से उनका हंस शरीर तृप्त संतुष्ट हुआ और सतपुरुष के दर्शन से वे बुद्धिमान एवं धैर्यवान हंस जीव गदगद प्रसन्न हो गए। इस तरह से त्रेता युग में मुनीन्द्र स्वामी द्वारा चारों ओर ज्ञान उपदेश का प्रचार प्रसार हुआ और सतपुरुष के नाम के प्रभाव से हंस जीव मुक्त हुए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे त्रेता युग में मुनीन्द्र ज्ञानी जी कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा, विचित्र भांट की कथा, विचित्र भांट की बधू का वृतांत, मुनीन्द्र साहब का रावण के पास जाना, विप्र मधुकर की कथा। फिर आगे मिलते हैं द्वापर युग में करुणामय ज्ञानी जी कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा, रानी इंद्रमती की कथा। इसके साथ फिर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।